आरसीबी के फैन आरसीबी की जीत किस तरीके से देखते हैं? खुश होकर देखना चाहिए। आज मैं आपको अपनी खुशियां नहीं बता सकता खजान, जहां दूसरे लेवल पे खुशियां है। और आपने बात करी विराट कोहली की, वो दिखा ग्राउंड पे जब विराट कोहली जीतते हैं। और ऊपर से अनुष्का 3 फ्लोर भी ऊपर थी, एक थर्ड फ्लोर, मतलब जहां पे वो बैठी थी 3 सीढ़ी उतर के नीचे आनी थी। 3 फ्लोर खजान, वहां से उतर के आने में मुझे ऐसा लगता है अनुष्का शर्मा के लिए वो 3 सीढ़ी 5 मिनट उतरने में भी बहुत ऐसा लगा होगा कि भाई कहाँ उतरे। उनको तो ऐसा लग रहा होगा कि जल्दी जाऊं और विराट कोहली को गले लग के कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दूं। खजान, आपने जैसा कहा कि ग्राउंड पे ग्राउंड चूम लिया और फिर ग्राउंड में जिस हिसाब से विराट कोहली ने सेलिब्रेशन करी, वो दिखाता है कि ये कितनी बड़ी जीत है और कितनी बड़ी चाहत थी विराट कोहली के अंदर कि वो आईपीएल की एक बार ट्रॉफी उठाए। और आज ये 18 सीजन में 18 जर्सी के साथ, 18 विराट कोहली के नंबर के साथ, और 18वें आईपीएल सीजन में 18वें आईपीएल सीजन में आरसीबी ने ये खिताब जीत लिया। उसी के साथ ही खजान रजत पाटीदार की बात करनी होगी। पहले सीजन में कप्तानी कर रहे थे वो, और उनसे किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी। पहले तो ये उम्मीद नहीं थी कि रजत पाटीदार आईपीएल में किसी टीम के कप्तान बन सकते हैं। और बैंगलोर के जहां पर दिग्गज है कुछ, विराट कोहली जैसे दिग्गज है, फिर आप भुवनेश्वर कुमार, कुणाल पांड्या, और फिर आप फिल सॉल्ट की बात करोगे खजान, लियम लिविंगस्टोन है। वहां पर बहुत ऐसे कप्तान ऐसे हैं, लोग ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कप्तान बन सकते हैं, लेकिन वहां पर कप्तान बनाया है एक डोमेस्टिक प्लेयर को। टेस्ट मैच जरूर खेल रखा है रजत पाटीदार ने, लेकिन फिर भी उनका इतना नाम नहीं है कि कोई भी टीम उनको कप्तान बनाए। वहां पर आरसीबी रजत पाटीदार के ऊपर भरोसा जताती है और उनको कप्तानी दी जाती है। मुझे ऐसा लगता है खजान की रजत पाटीदार को कप्तानी देने के पीछे विराट कोहली का भी बहुत बड़ा रोल होगा। विराट कोहली के साथ साथ यहाँ पर आप बात करोगे उनके बैटिंग कोच दिनेश कार्तिक की। दिनेश कार्तिक का भी रोल यहाँ पर खजान याद करना होगा। जिस हिसाब से वो बताते थे, वो बॉलर्स के साथ भी बात करते थे कि सामने वाला बैट्समैन इस टाइम पे क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। बिल्कुल। दिनेश कार्तिक ने भी आज जो है पूरे खुले मन से जो है खुशी जाहिर की, और किस तरीके से उनकी खुशी थी वो देखने लायक थी भाई। आरसीबी से जुड़ा हुआ शख्स, चाहे वो फैन हो या फिर खुद खिलाड़ी हो या फिर वो स्टाफ से जुड़ा हुआ कोई सदस्य हो, हर कोई आज खुश है। और जिस तरीके से खुशी ग्राउंड में देखी गई, विराट कोहली का भाई मैं फैन हो गया जिस तरीके से 17 साल से उन्होंने संघर्ष किया। ये भी बहुत बड़ी विजुअल है, बहुत बड़ी, बहुत अच्छी तस्वीर है कि जो 10 साल 12 साल से आरसीबी की टीम के साथ थे, एबी डिविलियर्स, उनको भी आज आरसीबी की जर्सी दे दी गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी सेलिब्रेशन में जरूर शामिल किया जाएगा। और बिल्कुल एबी डिविलियर्स का भी सपना था भाई, सालों तक खेलते रहे, विराट कोहली का साथ दिया। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, हम देखते हैं कि आरसीबी में दो नाम हमेशा जुड़े रहते थे, और एबी डिविलियर्स के लिए भी वो पल जो है बहुत ही ज्यादा भावुक कर देने वाला था। और ये पहला ही मौका नहीं है, वो क्वालिफायर से यहाँ मौजूद है। उनको पता था कि आरसीबी इस बार जीत रही है। हमने पिछले सीजन नहीं देखा, उससे पिछले सीजन नहीं देखा, लेकिन आरसीबी का साथ छोड़ने के बाद पहली बार पहुंचे थे और उनको पता था सीधे तौर पर क्वालिफायर के मुकाबलों से अगर आप देखेंगे एबी डिविलियर्स टीम के साथ जुड़ गए थे। और आज वो पल सीधे तौर पर नजर आया। पहले कमेंट्री पे मौजूद थे, उसके बाद जब आखिर का सड़ आया तो उस समय सीधे तौर पर नीचे उतरकर जो है वो आरसीबी को सेलिब्रेशन करने के लिए पहुंच चुके थे। तो एबी डिविलियर्स के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, आरसीबी फैंस के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज जश्न का दिन है भाई। इस टीम को अगर हम देखें अंकुर, तो ये जो आरसीबी दिखी बिल्कुल अलग दिखी, क्योंकि यहाँ पर गेंदबाजी, मिडिल ऑर्डर, ओपनर, फिल सॉल्ट की यहाँ पर बात करनी होगी, हेजलवुड की यहाँ पे बात करनी होगी। हेजलवुड का एक रिकॉर्ड भी रहा है कि जब जब भाई फाइनल खेले हैं कभी नहीं हारे हैं, कम से कम 7वां या 8वां फाइनल था उनका ये। लेकिन अगर आप देखोगे आज किसी ने जिताया है तो वो है कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या ने 4 ओवरों में 17 रन है खजान, 2 विकेट लिए उन्होंने वहां पर। जब वो श्रेयस अय्यर और रोमारियो सरफेट की भी बात करोगे यहाँ पर खजान, रोमारियो सरफेट ने जब श्रेयस अय्यर को आउट किया, वो बहुत बड़ी विकेट थी। मुझे ऐसा लगता है 5 विकेट के बराबर विकेट है भाई। श्रेयस अय्यर आउट कप्तान आउट हो गया तो बैकफुट पे लगी सामने वाली टीम पंजाब, क्योंकि श्रेयस अय्यर पे मिडिल ऑर्डर में बहुत चीजें डिपेंड करती है। अगर श्रेयस अय्यर वहां पे खड़े हैं तो टीम एकजुट होकर चलेगी। तो उसके मुझे ऐसा लगता है कि आज जो सबसे बड़ी विकेट थी आरसीबी के लिए वो थी श्रेयस अय्यर की, और वो विकेट रोमारियो सरफेट ने लेके बिल्कुल बैकफुट पे डाल दिया था पंजाब किंग्स को।